हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम एक लेक्चर में ना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे और एक में काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी मैं साथ साथ, क्योंकि आपका जो पेपर है उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन भी आएगा, एक लेक्चर आज से हम उसके पैरेलल में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी काम करेंगे। बच्चों, सबसे पहले वर्ड देखेंगे, मैं लिखता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बच्चों, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। प्रोजेक्ट करना है, हमने किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, जिस वेलोसिटी उस बॉडी को थ्रो किया और उस थ्रो करने के लिए जो हमने फोर्स लगाया दैट इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी। मतलब बॉडी ऐसे मूव की है तो फोर्स उसके पैरेलल डायरेक्शन में नहीं है, तो और उसको हमने फेंक दिया, ओब्लिकली उसको फेंका किसी भी एंगल से, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल से बॉडी को थ्रो किया मैंने, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो 2 डायमेंशनल मोशन को कवर करेगी। उस 2 डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। मतलब एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है किसी एंगल से। मतलब सिंपली वी कैन से, एक वर्ड में हमें से पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप एक वर्ड में उसका आंसर दे सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब स्टडी ऑफ horizontal motion plus vertical motion। बस आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन। और बच्चों, अगर एक हॉरिजॉन्टल को x मान लूं, वर्टिकल को y मान लूं, तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन इन एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। एक वर्ड में आपको बताना है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, देन यू कैन से स्टडी ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन, राइट? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 such type of motions is called projectile motion। or we can say if a body is in a uniform circular motion or projectile motion is an example of 2 dimensional motion। मतलब हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, body covers, body moves in 2 direction, one is horizontal and one is vertical, that 2 dimensional motion is projectile motion। जिस बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं उसको हम एज अ प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, और जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ कवर करेगी, विच टाइप ऑफ पाथ द बॉडी विल कवर, दैट इज ट्रेजेक्टरी। बच्चों, पाथ followed by the projectile। जो पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी, राइट? बट जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। जैसे जब भी बॉडी को हमने थ्रो किया या प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, तो अगर h बहुत ज्यादा नहीं है तो हम g को कांस्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ g विद हाइट डिक्रीज होती है, तो हम g के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मान के चलेंगे। दूसरी बात बच्चों, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो g की वैल्यू हमें पता है, लैटिट्यूड चेंज होता है, तो हम उसको भी नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। मतलब इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी नेग्लिजिबल मानेंगे हम, किसमें? इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी हम नेग्लिजिबल मानेंगे, और एयर के रेजिस्टेंस को भी नेग्लिजिबल मानेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। क्या क्या बोला मैंने? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को नेग्लिजिबल मानेंगे, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लिजिबल मानेंगे, जी को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे, मतलब जी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, राइट बच्चों? अब बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? स्टडी ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। मतलब हम किसी बॉडी को थ्रो करें किसी एंगल से किसी प्लेन के अंदर, द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी। इट मींस उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नहीं, एक और डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिस बॉडी को हम थ्रो करेंगे उसको प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे, और जो बॉडी जो पाथ कवर करेंगे ड्यूरिंग इट्स मोशन, उस पाथ को बेटा ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। तो जिन फैक्टर्स को नेग्लिजिबल मानेंगे, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ, रोटेशन ऑफ अर्थ,
वैल्यू ऑफ जी हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ए रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे ड्यूरिंग इट्स मोशन। एग्जांपल, एरोप्लेन अगर फ्लाइट में है और उस एरोप्लेन से बम को ड्रॉप किया जाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ विंडो, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम ये देखेंगे, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ाएंगे उसमें 5 केस स्टडी करते हैं। कौन कौन से 5 केस आप स्टडी करेंगे? देखो, फर्स्ट केस होता है बच्चों प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब सबसे पहला केस ये पढ़ेंगे आप लोग, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब मैंने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मैंने यहां से एक बॉडी को थ्रो किया, ए ऐसे। तो बच्चों हमने ऐसे बॉडी को थ्रो किया, तो उस बॉडी का जो पाथ होगा वो इस तरीके का होगा, यस और नो? इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, राइट? ये हमने कोई भी बिल्डिंग है, यहां से हमने एक प्रोजेक्शन दिया हॉरिजॉन्टल, उसको एच इसका हाइट है। ये फर्स्ट केस होता है। एक होता है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। हमने किसी बॉडी को एक प्लेन के अंदर थ्रो किया एट सर्टेन एंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, पूरा प्रोजेक्टाइल इस पे काम करता है। एक्स वाई प्लेन में एक बॉडी को थ्रो किया मैंने, तो उसने इस तरीके का पाथ कवर किया बच्चों, ये वेलोसिटी है। इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी बच्चों। ये जो पाथ होता है, ये जो पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, और ये ग्राउंड हो गया, राइट? ये फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ बिल्डिंग, फ्रॉम अ टावर। एंगुलर प्रोजेक्शन, किसी एंगल से बॉडी को थ्रो किया, ये सेकंड केस है, इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप ध्यान से देखें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, इसके अंदर ध्यान रखेंगे जो ये पाथ कवर करेगा बॉडी, इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा हो गया? यहां से लेके और यहां तक, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल, जैसे इस केस में ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, इस केस में ये हो गया, इसको बोलते हैं हाइट। हाइट, मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और यहां से यहां तक का जो टाइम ट्रेवल करेगा प्रोजेक्टाइल, जो टाइम कंज्यूम करेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, राइट? अब हम पाथ कैसा, पैराबोलिक, हम डिस्कस करेंगे कैसे आएगा। अभी तो मैं आपको ये क्या क्या केस पॉसिबल है। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे सकते हो, एक आप एंगुलर प्रोजेक्शन दे सकते हो। तीसरा केस, आप किसी बिल्डिंग से, जैसे ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, इस पे एक बार आप प्रोजेक्शन हो सकता है, एक डाउन प्रोजेक्शन। आपका प्रोजेक्शन मतलब हमने एक बॉडी को इस तरीके से थ्रो किया यू स्पीड से, उसका पाथ इस तरीके से आ गया। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्ट किया बॉडी को थीटा एंगल से अपवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये केसेस बना रहा हूं मैं कि ये केसेस हम स्टडी करेंगे आगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, ये टावर है जिसका हाइट h, इसका अप प्रोजेक्शन भी हो सकता है, इसको बच्चों डाउन प्रोजेक्शन भी कर सकते हो, ऐसे दोनों केसेस होते हैं। एक होता है प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब हम हॉरिजॉन्टल नहीं है, हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। जैसे इस तरीके से देखो, जैसे ये हमारा कोई इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, लाइक दिस वे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर हमने बॉडी को थ्रो किया यू स्पीड से, तो वो इस तरीके से अपने पाथ को ट्रेवल करेगी, इस तरीके से, ये और इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। अप प्रोजेक्शन मतलब ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इस पर हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, इसको बोलते हैं अप प्रोजेक्शन, और थीटा एंगल से। हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस अल्फा, बट प्लेन से कितना एंगल है? थीटा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन क्या? प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इन विच प्रोजेक्शन? अप और डाउन? अप प्रोजेक्शन। एक हम ये पढ़ेंगे आपको, एक डाउन प्रोजेक्शन इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ाएंगे आपको बच्चों, दिस वे।
हम यहां से बॉडी को थ्रो करेंगे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं डाउन प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये केसेस है जो हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 लेक्चर का टाइम चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर आज जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने वो एंगुलर प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल मीनिंग बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन, राइट, देखेंगे। और हॉरिजॉन्टल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा हमेशा और एक्सेलरेशन 0 है। अब आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड क्या स्टडी करूंगा मैं आपके सामने, आज प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। हम आज जो पढ़ेंगे वो ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। देखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर बच्चों, हम सबसे पहले डायग्राम क्लियर करो आप लोग। ये हमारा प्लेन हो गया, ये O, ये X एंड दिस वन इज Y। हमने एक बॉडी को U स्पीड से थ्रो किया ऐसे, उस बॉडी का ये पाथ है, मतलब इनिशियल उसका U वेलोसिटी है, थीटा एंगल से मैंने उसको थ्रो किया। तो आप देखेंगे अगर U वेलोसिटी से मैंने उस बॉडी को थ्रो किया, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, U cos थीटा। इसको बच्चों हम UX मान लेते हैं, होल प्रोजेक्टाइल मोशन में UX रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया, U sin थीटा। मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एक बॉडी को छोड़ दिया हमने, फिर उसकी मोशन को स्टडी करना है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और G की वैल्यू हर जगह सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, डाउनवर्ड होगा वर्टिकली। अब आप बताएं, इज देयर एनी एक्सेलरेटिंग फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हमने बॉडी को U थ्रो किया, एक्सेलरेटिंग फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, इज देयर एनी एक्सेलरेटिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन? नो। और यूनिफॉर्म मोशन इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी बॉडी को एंगुलर प्रोजेक्शन किया, उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो U cos थीटा रहेगी। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं आई कैप का मतलब इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U sin थीटा। पॉजिटिव आई में तो हम G कैप भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमसे कोई कहे इनिशियल वेलोसिटी, तो हम कैसे लिखे वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो बच्चों U x I कैप प्लस U y J कैप। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छे से समझाएंगे। UX क्या है बताएं, U cos थीटा I कैप प्लस U sin थीटा J कैप। निकाल के देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है अंडर द रूट, तो U आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, हम इसमें पूरा पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस टॉपिक का। देखो अब आप देखेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इसने यहां कवर की, इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम हाइट का नाम देंगे, राइट। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया बच्चों, इसको हम R नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन ने, प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको रेंज वर्ड का मीनिंग समझें। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिस्टेंस। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी रेंज कहां तक है, कहां तक बच्चा अच्छे से सुन पाएगा। रेंज मीन्स डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कौन कवर करेगा? प्रोजेक्टाइल। इन विच डायरेक्शन? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन? वर्टिकल में इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, इस पाथ को क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी, राइट। यहां पर आगे चलते हैं, देखेंगे हम, कोई हमसे कहेगा भाई इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट बताओ कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, वाई कोऑर्डिनेट क्या था। वो कहेगा इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। बच्चों जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाले उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, याद रखेंगे।
जैसे मेरे को कहे भाई इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बताओ, तो बेटा इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इसकी वेलोसिटी होगी। एक बात माइंड में फीड कर लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कोई एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है। इसीलिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जीरो है ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन, कभी चेंज नहीं करना आपको। जब भी आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन v = u + at s ut + ½ at स्क्वायर v स्क्वायर - u स्क्वायर = 2as, तो आप ax हमेशा जीरो रखेंगे होल प्रोजेक्टाइल मोशन। बट वर्टिकल की बात करूं तो हर पॉइंट के ऊपर g की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड, किसी भी पॉइंट पे देखना है, किसी भी पॉइंट पे देखना है g वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। हाईएस्ट पॉइंट पे एक और बात बीच में बताऊंगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा जीरो रहेगा। व्हाई? बच्चों जब बॉडी यहां पहुंच गई तो ऊपर तो गई नहीं वो, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे ये vx है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट टॉप पॉइंट, और ये vy कंपोनेंट है, तो vy तो जीरो रहेगा क्योंकि ये तो हाईएस्ट पॉइंट है, तो उसके बाद तो बॉडी गई नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन एंगुलर प्रोजेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। और दूसरी बात बच्चों माइंड में फीड कर लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं। तो किसी जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v क्या होता है u + at, तो क्या लिख दूं ux + axt। अरे ax तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी ux क्या है u cos थीटा। ये बेसिक चीजें जो हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन हर जगह डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ux हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे पूछे तो ये कंपोनेंट हमेशा वही रहेगा u cos थीटा, राइट। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। अब हम स्टडी करें बच्चों, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज मैक्सिमम हाइट एंड द पाथ इज ट्रेजेक्टरी, राइट। स्टडी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख दिए। अब आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई इस पॉइंट पे सर वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे सर कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट पे सर टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, इस पॉइंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, इस पॉइंट के ऊपर सर हाइट बताएं, कुछ भी पूछ सकते हैं। दीज आर द बेसिक अबाउट एंगुलर प्रोजेक्शन। अब मैं सबसे पहले क्या स्टडी करूं, पहले इसका पाथ प्रूव करके दिखाता हूं कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। अब सबसे पहले हम इसके पाथ के ऊपर बात करते हैं कि इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। उस पैराबोलिक पाथ को प्रूव करते हैं। देखो बच्चों आप लोग क्लियर ना यहां तक? अब आप देखेंगे सबसे पहले मैं स्टडी कर रहा हूं इसका पाथ। तो पाथ कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल बच्चों। तो बच्चों पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करें बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोशन। चलो देखते हैं भाई पाथ कैसा आएगा। कोई कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल में, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, क्या होता है आप लोग बताएं। s ये इन दिस डायरेक्शन, s is equal to ut plus half at square. s is not distance, s is the displacement. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जा, अब याद हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन चेंज ही नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही, एक्सेलरेशन तो जीरो है। और जब भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी को एज अ स्केलर मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलो बच्चों s की जगह x लिख दूं, ut तो uxt प्लस हाफ at स्क्वायर तो axt का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया। तो बच्चों ax तो जीरो है अपना, तो x क्या आ गया, ux क्या होता है u cos थीटा। देखो मैंने सबसे पहले लिखा है, आई तो सिर्फ कैप डायरेक्शन के लिए, इनटू t। अब सिंपल केस देखें, अगर कोई बॉडी x डिस्टेंस कवर करिए u स्पीड से, तो टाइम कितना होगा x बाई u। तो यहां से टाइम कितना आ गया, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब थीटा जीरो होता है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में है तो थीटा जीरो, तो t क्या आ गया x बाई u। हॉरिजॉन्टल को स्टडी किया, वर्टिकल को स्टडी करके देखते हैं। चलो वर्टिकल मोशन, इक्वेशन मोशन लगाएं। वर्टिकल डायरेक्शन
एक्स की वाई पुट कर दे, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अब आप देखें यू वाई कितना है, देखो यू साइन थीटा है इनिशियल कंपोनेंट इनटू टी, बच्चों टी की वैल्यू पुट कर दूं एक्स बाई यू कोस थीटा, समझ गए ना, ये वाला टी मैंने यहां पुट किया। अब देखो बॉडी ऊपर है जी नीचे है, तो माइनस ए की वैल्यू माइनस दी टी स्क्वायर, बेटा टी तो अपने पास है, इसका स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए सिर्फ टी की वैल्यू पुट कर दिया, क्या इक्वेशन आया, y इज इक्वल टू, बच्चों देखो u से u कैंसिल, साइन थीटा y कोस थीटा टेन थीटा, तो y आ गया बच्चों x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, बहुत कंसंट्रेट होके सीखेंगे बिल्कुल क्लियर होगा, जी एक्स स्क्वायर राइट डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको कई फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे 1 कोस सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, वो हम करेंगे, बट इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक आ गई, मैंने इन सभी को क्या मान लिया, y इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू पी एक्स टेन थीटा को p से लिख दिया माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। बच्चों क्यू किसको लिखा, g by 2 u square, बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका पाथ पैराबोलिक आ गया, सिर्फ दो चीज ux u cos थीटा uy u sin थीटा, ax 0, हर पॉइंट पे a की वैल्यू माइनस, राइट, पक्का। मोशन इक्वेशन में लगा दिया, x लगा दिया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां से t को फाइंड आउट किया, फिर वर्टिकल इक्वेशन लगाया, t की वैल्यू पुट कर दी और uy और ay की वैल्यू पुट की। तो ये सिर्फ ये चीज प्रूव करती है कि इसका पाथ पैराबोलिक है, एंड द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx, ax माइनस bx स्क्वायर, तो हमने p लिख सकते हैं, q कोई भी लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। अब बच्चों जो तीन मैं पैरामीटर पढ़ाऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप सीखने की कोशिश करेंगे। देखो आप लोग, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये बताएं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन ने यहां से और यहां तक आने में जो टाइम लिया, दैट इज, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब बच्चा कहता है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट किस इक्वेशन से निकाले हम, टाइम तो दो इक्वेशन में आता है, एक तो आता है इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसी भी इक्वेशन से आप मेरे से पूछे मैं निकाल के दिखाऊंगा, और इस इक्वेशन में आता है सर टाइम, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जिस इक्वेशन से कहोगे मैं उस इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाऊंगा, दोनों में टी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से नहीं, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इससे भी इजी है और इससे भी इजी है। पहले इस पे ट्राई करते फिर इस पे ट्राई करेंगे। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे u cos थीटा, क्योंकि ax जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो बच्चों v, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक मैंने कहा ये टाइम ऑफ असेंड हो गया, ये रेजिस्टेंस मान नहीं रहा है, जितनी हाइट यहां से यहां तक अटेन करने में लिया उतनी हाइट यहां से यहां तक का लिया, तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ असेंड t प्लस टाइम ऑफ असेंड d डिसेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2t इज इक्वल टू t लिख दूं, तो t क्या आ गया बच्चों, t बाई 2 आ गया। बच्चा पूछता है सर ये क्या नीड थी हमें, इसकी नीड क्या है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन लगाऊं वर्टिकल में v y u y प्लस a y t। अब इस पॉइंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का हर जगह जीरो है, u y कितना इनिशियल कंपोनेंट u y,
u sin थीटा, दिस इज u sin थीटा। अब a g नीचे माइनस g। अब हमें ये t क्या है, हमें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्म में निकालना है, तो इस t को मैं t बाई टू पुट कर सकता हूं क्या? तो बच्चों gt/2 इज इक्वल टू u sin थीटा। तो बच्चों t कितना आ गया? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। बच्चों बात इससे न्यूमेरिकल्स करते टाइम इससे बात नहीं बनेगी। हम ux को u cos थीटा लिखते हैं, uy को u sin थीटा। तो क्या मैं इस रिजल्ट को आप लोग कहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2uy अपॉन g, राइट ना? या ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 2u परपेंडिकुलर बाई g। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मैं आपसे बोल दूं कि किसी प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप, तो मैंने कहा भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। कुछ नहीं दिया मैंने आपको, एक फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा बाई g। अब मैं कैसे निकालूं? अब यहां से मैंने कहा ये वेलोसिटी है, तो आप इसको समझें, मैंने इसलिए वेक्टर फॉर्म पढ़ाया है। i का मतलब ये ux हो गया, g का मतलब ये uy कैप हो गया। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला आता है 2uy अपॉन g, तो आप देखो uy कितना है? 2 है, g आपको पता है t इज इक्वल टू 2, uy 2 दे रखा है, g 10.4 सेकेंड आ गया। अगर बच्चा कहीं से इससे निकाल के दिखाना है मेरे को, हम इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ux2 uy2 और ये एंगल थीटा होगा। तो बच्चों ये क्या आ गया? 2, ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 2√2 आ गया। तो साइन थीटा कितना आ गया? 2/2√2, तो थीटा 45 आ गया कि नहीं आ गया? पुट कर लो। और ये u क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है इस u का। u का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 2√2 आ गया। करके देखेंगे आप, 2 इंटू 2√2 साइन 45 1/√2 g 10। देखो वही आंसर आएगा नहीं है। बट द शॉर्टेस्ट मेथड इज दिस। ux था, uy था, uy की वैल्यू थी 2uy/g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्या किया? यहां से हमने टाइम ऑफ असेंट t, टाइम ऑफ डिसेंट t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t, t की वैल्यू निकाल के t/2, और हमने इक्वेशन में मोशन लगाया। दो इक्वेशंस में आता टाइम v = u + at एंड s = ut + हाफ at²। हमने vy हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, vy 0 पुट किया। uy के हाउ मच? u sin थीटा। ay -g होता है, -g पुट किया। और इस t की वैल्यू t/2, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम लेना है, t/2। तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, या 2uy बाई g, या 2u परपेंडिकुलर बाई g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चा कहता है सर क्या हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। व्हाई नॉट? देखेंगे आप, मैं इससे भी निकालने की कोशिश करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। s जब बॉडी यहां से चला और यहीं पे आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ या नहीं हुआ? मैं यहां से चला और यहीं पे आ गया, इट मींस वर्टिकल डायरेक्शन का अप डाउन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन। तो बच्चों हम इक्वल y uy ay लिख दूं, y0 uy बोलो u sin थीटा। अब ये जो t है ये तो टोटल टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 था। ये जब होल ड्यूरिंग होल टाइम ay क्या है? -g इंटू टी का स्क्वायर। देखें आंसर वही आता है कि नहीं आता? u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू gt/2। बच्चों टी स्क्वायर, एक टी से टी कैंसिल हो गया, देखो वही आ गया 2u sin थीटा बाई g, या 2u परपेंडिकुलर बाई g, या 2u y बाई g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। जो मेरी साइड से मैंने पूरा बता दिया आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है। एग्जांपल दे दिया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप निकाल सकते हो। ये u होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, और ux uy सीधा रखना है तो सीधा u sin थीटा होता है, कुछ कर दो। दूसरी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बताया मैंने आपको?
मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रेंज वर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने? डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल इन विच डायरेक्शन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, रेंज। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे ना, देखें आप, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैंने बोला रेंज इज द मैक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन विच डायरेक्शन? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि इस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होता है। वेलोसिटी भी एज इस डायरेक्शन में क्या मान सकते हैं? एज स्केलर। एक्सेलरेशन 0। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। सिंपल इक्वेशन बताएं, रेंज डिस्टेंस है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अब आप बता सकते हैं क्या, यहां से यहां तक बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया 2u sin थीटा बाई जी। स्पीड क्या इस डायरेक्शन में? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला? 2u sin थीटा बाई जी। सिंपल बच्चों। देखो मैं इसको फॉर्मूले को किस तरीके से याद रखना है, क्या मैं क्लियर ना? स्पीड डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड u cos थीटा इस डायरेक्शन में, टाइम क्या था? 2u sin थीटा बाई जी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ये u cos थीटा नहीं बन गया, u cos थीटा ये था, u sin थीटा क्या होता है? uy होता है। तो मैं छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं अलग से, 2ux uy बाई जी। और भी बनाएंगे अभी। दूसरा 2 क्या लिख सकता हूं? u पैरेलल u cos थीटा, u परपेंडिकुलर बाई जी। राइट। एक और बच्चों जो बुक्स में होता है अपनी में, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, मैथ्स में भी आप लोग पढ़ेंगे। 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है। क्या इसको क्या लिख सकता हूं? बोलो। 2 sin थीटा sin 2 थीटा, 2 हटा दो बच्चों, आ गया फॉर्मूले में 2, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। बच्चों ये हमारी बुक्स में मोस्टली होता है, बट न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बेनिफिशियल है। राइट ना? मैं बोलता हूं कि मैं किस एंगल से बॉडी को फेंकूं कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। मैक्सिमम बच्चों, ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास sin 2 थीटा मैक्सिमम हो। और sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 डिग्री हो। तो अगर किसी बॉडी को मैं 45 डिग्री से प्रोजेक्शन करूं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? मैं उसी क्वेश्चन पे चलता हूं। मैंने कहा वेलोसिटी मैंने दिया 2i कैप प्लस 2j कैप, मैंने कहा रेंज निकालो। अब रेंज का फॉर्मूला क्या बताया? 2ux uy। अब देखो ये ux, देखो 2ux 2 uy 2 g कितना? निकल गया इतनी मीटर। बच्चा कहता है सर इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ। कोई दिक्कत ही नहीं, थीटा 45 आएगा, 2 वर्टिकल भी 2, बेटा ये 2√2 आ गया क्योंकि हमें u स्क्वायर चाहिए। थीटा 45 हो गया, u स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 4 into 2 आ गया, sin 45 थीटा 45 sin 91 बाई जी वही आ गया। देखो 2 into 2 into 2 बाई दिस इज रेंज, this is horizontal range, time of flight, and last one is maximum height. How much distance the projectile will cover in vertical direction? अगर vertical है तो इक्वेशन तो हमें y की लगाना पड़ेगा। अब y में भी बच्चा कहता है सर दो इक्वेशन लग सकती हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो 2as उसमें s आता है, एक सर ये भी लगा सकते हैं s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोनों से ट्राई करते हैं, देखेंगे आप लोग ना। बट जो स्मॉल होगा वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। देखो बच्चों अब हमें हाइट निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कब मैक्सिमम हाइट पुट करेंगे। अब हमें हाइट निकालनी है। अब हाइट तो उसने इस टाइम में हाफ हाइट कर लिया कवर। तो बच्चों दो इक्वेशन होते थे,